धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज का विषय बहुत ही चौंकाने वाला है, अद्भुत है, दिल दहलाने वाला है। इसे दिल थाम कर आप सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत ही नवीन प्रसंग को लेकर आज मैं उपस्थित हो रहा हूँ। आज का विषय है सावधान लोगों, महाप्रलय आ रहा है। इस प्रसंग को सुनकर आप चौंक जाएंगे। महाप्रलय आ रहा है। सवाल उठेगा, कैसे? महाप्रलय का अर्थ होता है दुनिया का अंत। दुनिया का अंत जब हो जाता है या हो जाएगा, उसका नाम महाप्रलय होगा। लेकिन अभी महाप्रलय का क्या मतलब होता है? अभी महाप्रलय का क्या मतलब है? 2012 में पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था कि महाप्रलय होगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। और इस खबर को सुनकर, इस समाचार को सुनकर सारी दुनिया में खलबली मच गई थी। लेकिन वह महाप्रलय नहीं था, न महाप्रलय हुआ। वह महाप्रयोग था, नासा का महाप्रयोग। इसी प्रकार से आज मैं आपके सामने महाप्रलय की चर्चा करूंगा। सावधान लोगों, महाप्रलय आ रहा है। कैसे? महाप्रलय की धारणा ग्रंथों में मिलती है। संतों महात्माओं ने, विद्वानों ने शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन महाप्रलय होगा, दुनिया का अंत हो जाएगा, सृष्टि नहीं होगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या इसी महाप्रलय की चर्चा मैं कर रहा हूं? नहीं, इस महाप्रलय की चर्चा मैं नहीं कर रहा। महाप्रलय होगा या नहीं होगा, मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन महाप्रलय सबके जीवन में आता है, आ रहा है। आप सभी जानते हैं, लोग रोज रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि सुबह उठेंगे ही? इसकी कोई गारंटी नहीं। यदि सुबह होने पर उठ जाते हैं तो अहोभाग्य है, भगवान की कृपा है। रोज व्यक्ति की मृत्यु होती है
रोज लोग मरते हैं, ये भी एक प्रलय है, महाप्रलय है, इसको प्रलय कहते हैं। नींद में जाना भी प्रलय है, और मृत्यु हो जाना भी प्रलय है। इस प्रलय से सभी को गुजरना पड़ता है। मृत्यु को शास्त्रों में प्रलय कहा गया है। पर महाप्रलय क्या है? सावधान लोगों, महाप्रलय आ रहा है, इस प्रवचन का शीर्षक है, इस प्रवचन का नाम है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, महाप्रलय का अर्थ होता है कि दुनिया का अंत, संसार का अंत। लेकिन यहां संसार का अंत क्या है, दुनिया का अंत क्या है, इसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर शब्दों में कबीर ने कहा है, उन्होंने चिंतन किया होगा और उन्होंने कहा है, कहे कबीर सुनो भाई मुनिया, आप मर गए डूब गई दुनिया। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके लिए दुनिया डूब जाती है, उसके लिए दुनिया का अंत हो जाता है, उसके लिए सूरज चांद सृष्टि होती ही नहीं, संसार रहता ही नहीं। वास्तव में उस व्यक्ति के लिए महाप्रलय हो जाता है। लेकिन व्यक्ति बेहोश है। महाप्रलय की ओर हर व्यक्ति जा रहा है, हर व्यक्ति की मृत्यु होगी, हर व्यक्ति मरेगा, हर व्यक्ति का अंत होगा। और जब अंत होता है, मृत्यु होती है, तो यह संसार छूट जाता है। तो उस व्यक्ति के लिए तो दुनिया का अंत हो गया, उस व्यक्ति के लिए दुनिया नहीं रही। वह व्यक्ति दुनिया को नहीं देख पाएगा। इसलिए जब किसी की मृत्यु होने लगती है तो कहता है कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूं। उसके लिए दुनिया सूनी हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। उसके लिए महाप्रलय हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति महाप्रलय की ओर जा रहा है। मृत्यु महाप्रलय है। जन्म मरण का चक्र महाप्रलय है। जन्म मरण के चक्र को रोकना सबके बस की बात नहीं है। भारत के तिरंगे पर अशोक चक्र है। चक्र का क्या अर्थ होता है? घूमता हुआ, गति। यहां चक्र का अर्थ होता है जन्म मरण का चक्र। आदमी जन्म लेता है फिर मरता है, जन्म लेता है फिर मरता है। ये चक्र चल रहा है, चक्र चलता रहता है। ये चक्र मिटता नहीं, रुकता नहीं है। और इस चक्र को मिटाना जरूरी है। इस चक्र को किसने मिटाया? इस चक्र को किसने रोका? बुद्ध ने रोका। बुद्ध ने मृत्यु के समय में कहा था कि अब मेरा जन्म नहीं होगा, अब मैं
जन्म नहीं लूंगा, जन्म मरण के चक्र को मैं रोक रहा हूं। मेरे जन्म मरण का चक्र रुक रहा है, थम रहा है। और मेरे लिए महाप्रलय नहीं होगा। मृत्यु के बाद फिर जन्म ले लेना, फिर मरना, ये महाप्रलय है। बुद्ध ने घोषणा की, अब मेरी मृत्यु हो रही, शरीर की मृत्यु हो रही है, लेकिन अब मैं न जन्म लूंगा न फिर मरूंगा, दोनों से मुक्त हो जाऊंगा। उसी को निर्वाण कहा है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में कैवल्य कहा है। तो बुद्ध ने, महावीर ने महाप्रलय के चक्र को रोक दिया। सारे लोग नहीं रोक सकते। बुद्ध ने गहनतम ध्यान किया था, महावीर ने ध्यान किया था, और ध्यान करके जन्म मरण के चक्र को रोक दिया था। महावीर का भी कैवल्य हो गया। बाकी सारे लोग महाप्रलय में प्रवेश करते हैं। मरने के बाद फिर जन्म होता है, फिर बचपन आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मौत आएगी। ये चक्र चलता रहेगा, ये गति चलती रहेगी। इसको कुछ लोग रोक पाते हैं। इस महाप्रलय में प्रवेश करने से कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग बच पाते हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, शंकराचार्य, विवेकानंद, महर्षि पतंजलि, ओशो जैसे महापुरुष इस चक्र को रोक पाते हैं, महाप्रलय में प्रवेश करने से बच जाते हैं। ओशो ने भी मृत्यु से पहले घोषणा की थी, अब मेरा अंतिम जन्म है। अब ये शरीर छूटने के बाद मेरा फिर जन्म नहीं होगा, न मैं जन्म लूंगा न मैं मरूंगा, इन दोनों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने घोषणा की थी। ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, जन्म मरण का जो चक्र है वो महाप्रलय के समान है, और उस प्रलय में प्रवेश करने से बच जाते हैं। आप प्रतिदिन, साधारण लोग प्रतिदिन लोग बेहोश हैं। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की मृत्यु होगी, लेकिन ज्ञानियों की मृत्यु होश पूर्वक होती है। अज्ञानियों की मृत्यु होश पूर्वक नहीं होती, बेहोशी में होती है। और हर व्यक्ति, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर व्यक्ति करोड़ों फीट गड्ढे के पास में बैठा हुआ है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति करोड़ों फीट गड्ढे के पास में बैठा होता है। थोड़ी चूक होगी, थोड़ी गलती होगी, थोड़ी असावधानी होगी तो करोड़ों फीट गड्ढे में व्यक्ति गिर जाएगा। जैसे कोई पहाड़ की चढ़ाई पर जाता हो, पहाड़ पर चढ़ता हो, एक तरफ तो हजारों फीट की ऊंचाई होती है, दूसरी तरफ हजारों फीट की खाई होती है, और थोड़ी असावधानी होगी, थोड़ी भूल होगी, थोड़ी
असावधानी होगी, व्यक्ति सचेत नहीं होगा, तो हजारों लाखों फीट खाई में गिरेगा और चकनाचूर हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप जहां रहते हैं, जिस घर में, जिस मकान में, जिस समाज में, जिस परिवार में, वहां करोड़ों फीट गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे। क्या आपने कभी चिंतन किया? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने भी विचारा? नहीं। आप तो अचेत हैं, आप तो बेहोश हैं, सारे लोग लगभग बेहोश हैं। आपके मन में प्रश्न होगा, संदेह होगा कि जहां मैं रहता हूं, मेरे पास में करोड़ों फीट गड्ढे कहां हैं? मैं तो अपने मकान में रहता हूं, अपने घर में रहता हूं, अपने परिवार में रहता हूं, समतल भूमि पर रहता हूं। लेकिन मैं आपको प्रमाणित करके बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति करोड़ों फीट गड्ढे के पास में बैठा हुआ है। वह करोड़ों फीट गड्ढा कौन है? थोड़ी गलती होगी, थोड़ी असावधानी होगी, थोड़ी बेहोशी होगी, तो व्यक्ति करोड़ों फीट गड्ढे में चला जाएगा। और हर व्यक्ति के पास में वो गड्ढा है, करोड़ों फीट गड्ढा है, करोड़ों फीट गहरा गड्ढा है। 8 अरब लोगों के पास करोड़ों फीट गड्ढा खुदा हुआ है, जहां गिरने की पल पल संभावना है। वह संभावना क्या है? वह गड्ढा क्या है? आपके पास में कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, कीड़े मकोड़े हैं, बैल है, घोड़ा है, गधा है, सांप है, बिच्छू है, अनेक प्राणी घूम रहे हैं। यदि मनुष्य के जीवन में आपने स्वयं को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, ध्यान नहीं किया, भक्ति नहीं की, सावधान नहीं हुए, तो आप मनुष्य की योनि छूटने के बाद उन्हीं योनियों में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया, योग नहीं किया, परमात्मा को नहीं जाना, होश पूर्वक नहीं जिया, ऐसा व्यक्ति मरेगा तो उसको मानव का शरीर नहीं मिलेगा। और मानव के शरीर से दूसरे शरीर में जाना, दूसरी योनि में जाना, यही करोड़ फीट गड्ढे में जाना है। और हर व्यक्ति के पास में कुत्ता रहता है, हर व्यक्ति के दरवाजे पर कुत्ता रहता है, हर व्यक्ति के घर में लगभग बिल्ली होती है, हर व्यक्ति के घर में चूहे होते हैं, हर व्यक्ति के घर में तिलचट्टे होते हैं, हर व्यक्ति के घर में कीड़े मकोड़े होते हैं। आप आंखों से देखते हैं, फिर भी सावधान नहीं होते, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था दुग्धन्ति तामसा। जो सतो गुण में मरता है, जो ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है, योग करता हुआ शरीर का त्याग करता है, सत्कर्म करता हुआ शरीर का त्याग करता है, होश पूर्वक शरीर का त्याग करता है, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कबीर की तरह, नानक की तरह, पतंजलि की तरह, गोरख की तरह, ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फिर महाप्रलय में प्रवेश नहीं करता। 84 लाख योनियों में जाने से बच जाता है।
इसलिए कदम कदम पर सावधान रहने की जरूरत है। बुद्ध कदम कदम पर सावधान थे, होश पूर्वक चलते थे, होश पूर्वक खाते थे, होश पूर्वक बोलते थे, होश पूर्वक बैठते थे। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, ओशो होश पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। क्षण क्षण को होश पूर्वक जीते थे, उनको जीने की कला आती थी। इसलिए मृत्यु के समय में उन लोगों ने घोषणा की, अब हमारा अंतिम जन्म है। लोग बेहोश हैं धन इकट्ठा करने में, संसार का पदार्थ इकट्ठा करने में, संग्रह करने में। मैं देखता रहता हूं, रोड पर लोग चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, बेहोशी में चलते हैं, भूले हुए हैं ईश्वर को, सत्य को, अपने को। हम किस लिए इस दुनिया में आए? इतनी बेहोशी में भागते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए। लगता है संसार सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां था, सैर करके लौट जाना। उक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। ये तो प्रदेश है। जिससे कोई यात्रा करे, लाइफ इज ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस। जीवन एक यात्रा है, अनुभव की यात्रा करता है व्यक्ति। दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, मद्रास जाता है, कहीं जाता है, विदेश जाता है। लेकिन यात्रा करने वालों को यह ध्यान रहता है कि यात्रा है, ये घर नहीं है। ट्रेन अपना घर नहीं है, यात्रा से लौट जाना है। कदम कदम पर व्यक्ति सावधान रहता है। ट्रेन में बैठा हुआ है व्यक्ति, लेकिन फिर भी सावधान है कि स्टेशन आएगा, उतरना है। अपने सूटकेस को, अपनी अटैची को अपने पास में रखता है। इसी प्रकार से संसार भी तो स्टेशन की तरह है। यहां से उतरना है आपको, यहां से आपको जाना है, फिर भी सावधान नहीं। सावधान हो जाओ, सावधान लोगों, महाप्रलय आ रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में महाप्रलय घटित होता है, महाप्रलय आता है, होता है। आप बच नहीं सकते। इसलिए हर क्षण को होश में जीना चाहिए। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। महापुरुषों ने चेतावनी दी, कल करने वाले काम को आज कर लो, काल करो सो आज कर। ये मजाक की बात नहीं की है। कल करने वाले काम को आज कर लो, कल की कोई गारंटी नहीं। आज करो सो अब, आज करने वाले काम को आज अभी कर लो। पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। पल में प्रलय हो सकती है, प्रलय का मतलब मृत्यु। पल में मृत्यु हो सकती है, पल में हमारी मौत हो सकती है। बहुरी करोगे कब, फिर कब जानोगे परमात्मा को, कब ध्यान करोगे, कब भक्ति करोगे, कब सत्संग करोगे। सावधान सावधान सावधान। लेकिन लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है परसों। और ये संसार सागर है। आपने सागर
देखा होगा, जानते भी हैं, सारे लोग जानते हैं सागर होता है, समुद्र होता है, बहुत बड़ा होता है। और सागर में कोई जहाज जाता है, पानी का जहाज, कभी कभी जहाज डूब जाता है तो सैकड़ों लोग डूब जाते हैं। ये संसार सागर है। शंकराचार्य ने लिखा है, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु ही कृपालु कृपया पदेत विश्वेशपादम दीर्घ नौका। ये संसार अपार है। इस सागर का तो तट भी मिल जाता है, किनारा भी मिल जाता है, लेकिन जन्म मरण का जो सागर है, उस सागर का कोई तट नहीं है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। अपार संसार रूपी सागर में डूबते हुए व्यक्ति का सहारा क्या है? जैसे कोई पक्षी पानी के जहाज पर बैठ गया हो और फिर उड़ जाए और उस पक्षी को किनारा न मिले तो पक्षी परेशान हो जाता है, हताश निराश हो जाता है और फिर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। बचने की संभावना जहाज है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मन रूपी पक्षी है, जैसे पक्षी जहाज पर से उड़ गया, कहीं किनारा नहीं दिखेगा, तट नहीं दिखेगा, तो लौट कर उसे जहाज पर आना होगा, तब शांति मिलेगी। इसी प्रकार से मन रूपी पक्षी संसार में भटक रहा है, घूम रहा है। धन में सुख देखता है ये मन, सारे लोग मन के अधीन है। लोगों का मन लोग भटकाता है संसार की ओर, लोग बेचैन है, बेहोश है, मन भटका रहा है दुनिया में। सिकंदर का मन सिकंदर को भटका दिया, सारी दुनिया पर उसने विजय प्राप्त की, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। इकट्ठे घर जहां के जब सारे मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर कुछ भी न ले जा सका और उसने कहा था, मैं मर रहा हूं, मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना कफन से, और उसके दोनों हाथ बाहर कर दिए गए। सारी दुनिया जानती है, इकट्ठे घर जहां के जर सारे मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी साथ में नहीं था। निराश होकर दुनिया से सिकंदर गया। राजा महाराजा सब उदास होकर चले जाते हैं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि को नाम जपत बहु सुखिया। नानक जी कहते हैं, सारे संसार के राजा भी दुखी होकर चले जाते हैं, और जो हरि का नाम जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, महापुरुष की शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे लोग सुखी हो जाते हैं। नानक जी चैलेंज के साथ कहते, चौंकी के साथ, सारी सृष्टि के राजा दुखी रहते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है। यहां शंकराचार्य जी कहते हैं, संसार अपार है, मन रूपी पक्षी उड़ रहा है, भटक रहा है, यात्रा कर रहा है, दौड़ रहा है, सुबह से शाम तक यात्रा करता है, धन कमाता है, पद के लिए परेशान रहता है। पद मिल जाता है, धन मिल जाता है, बंगला मिल जाता है, कार मिल जाती है, गाड़ियां मिल जाती हैं, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, फिर भी व्यक्ति अस्त व्यस्त रहता है। शांति केवल ध्यान से मिलती है, योग से मिलती है, अंतर्मुख होने से मिलती है। धन तो सुविधा मात्र है। बुद्ध के पास धन था, अपार वैभव था, सम्राट के बेटे थे, फिर भी उनको शांति नहीं थी, सुविधा तो थी।
सुख तो था, शांति नहीं थी। आजकल के आधुनिक कुछ नास्तिक दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्ति कहते जीवन का उद्देश्य सुख है, वो गलत बोलता है, वो अधूरा व्यक्ति है, नास्तिक है, कुछ नहीं जानता। जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, शांति है। यदि बुद्ध शांति जीवन का सुख जीवन का उद्देश्य होता तो बुद्ध के पास तो बहुत सुख था, बहुत साधन थे, फिर भी उनको शांति नहीं थी। शांति तो ध्यान करने से मिली उनको। महावीर भी राजा के बेटे थे, ध्यान करने से महावीर को शांति मिली, बुद्ध को शांति मिली। सुख तो था, साधन तो थे, राज्य तो था, वैभव तो था, सुविधाएं तो थी, लेकिन शांति नहीं थी मन में। इसलिए आज का जो व्यक्ति कहता है कोई जीवन का उद्देश्य सुख है, वो गलत बोलता है, उसको कुछ भी अनुभव नहीं है, वो अल्पज्ञ है, वो मूर्ख है। इसलिए बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, पतंजलि, गोरख, अष्टावक्र, कपिल कणाद, शंकराचार्य, विवेकानंद, ओशो जैसे महापुरुष ने ध्यान किया और पूर्ण ज्ञानी थे वे लोग, और ध्यान के द्वारा उनको शांति मिली और उनकी शांति को कोई भंग नहीं कर सका। सारी दुनिया के लोगों ने ओशो का विरोध किया, अमेरिका में विरोध किया, फिर भी उनकी शांति भंग नहीं हुई, न बुद्ध की शांति भंग हुई। तो शंकराचार्य कहते अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम किमस्ति। क्या शरण है, कौन शरण है? इस भटकते हुए मन रूपी पक्षी के लिए जहाज क्या है जहां फिर लौटना पड़ता है? वो जहाज है गुरु की शरण, महापुरुष की शरण, ध्यान योग की शरण, परमात्मा की शरण। ये जहाज है, इस पर बैठो रे मन, तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुखों से छूट जाओगे। हर व्यक्ति का मन अशांत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुत सुंदर चौपाइयों का उल्लेख किया, चौपाइयां लिखी हैं, और उन्होंने चौपाइयों के माध्यम से लोगों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। ये चौपाइयां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। मां गीता का श्लोक मैंने उच्चारण किया था बीच में कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व गुण में मरने वाला व्यक्ति, ध्यान करके मरने वाला व्यक्ति, शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति, होश पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति होश पूर्वक मरता है और शांति पूर्वक मरता है, वह ऊर्ध्व गमन को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो भोग भी करता है, योग भी करता है, वह मध्यम दर्जे का व्यक्ति होता है, वह फिर मनुष्य बनता है। अधो गच्छन्ति तामसा, तामसा, और तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति कीट पतंग की योनियों में जाता है, कीड़े मकोड़ों की योनियों में जाता है, जो हमेशा तमोगुण में होता है, क्रोध में मरता है, लोभ में मरता है, जीवन भर भटकता रहता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में। बड़े बड़े धनी भी क्रोधी होते हैं और क्रोधी व्यक्ति तमोगुणी होता है, और तमोगुणी व्यक्ति कीट पतंग की योनियों में जाता है, ऐसा गीता कहती है। इसलिए सावधान। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है तुमको, इसका उपयोग कर लो। ऐसे ही नहीं कह दिया। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ होता है, देवता भी तरसते हैं, हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ध्यान करते, भजन करते, भक्ति करते। लेकिन ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर देवताओं को भी नहीं मिलता। आप बोलिए
सोचिए, चिंतन करिए। देवताओं से भी श्रेष्ठ मानव का शरीर माना गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है। इसी शरीर से साधना हो सकती है। बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब साधन हैं। इन साधनों के द्वारा लोग यात्रा करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर साधन है। पशु पक्षी का शरीर साधन नहीं है। पशु पक्षी से साधना नहीं हो सकती है। भजन नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, ध्यान नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता। पशु पक्षी बेहोश होते हैं और आदमी भी बेहोश। अधिकतर लोग बेहोश हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मर जाते हैं, बेहोशी में मरते हैं। कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संसार के लोग अपने को सुखी मानते हैं, खाते और रात को सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं होती उनको कल होकर क्या करना है, किस लिए आए दुनिया में। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। योगी लोग जागते हैं और रोते हैं संसार के लिए, अपने लिए। मैं क्यों आया हूं संसार में? लोगों का दुख दूर कैसे होगा? लोगों का ज्ञान कैसे मिटेगा? लोगों का मोह कैसे मिटेगा? लोगों का दुख दूर कैसे होगा? इसी के लिए बुद्ध ने जीवन बिता दिया संसार की सेवा में। इसी के लिए महावीर ने, कबीर ने, नानक ने, गोरख ने, पतंजलि ने, अष्टावक्र ने, कृष्णमूर्ति ने, ओशो ने, इन महापुरुषों ने, विवेकानंद ने, शंकराचार्य ने, इन महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया संसार का दुख दूर करने के लिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वार। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर से मोक्ष मिलेगा। पशु से मोक्ष नहीं मिलेगा, पशु की योनि से, पशु के शरीर से। और मनुष्य का जीवन पाकर भी तुम असावधान हो, लोगों धिक्कार है तुमको, भूले हुए हो। सदगुरु को पहचानो, महापुरुष को पहचानो और उनकी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुमको शांति मिलेगी। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मानव का शरीर दोबारा मिलना बड़ा दुर्लभ है। नर्तन भव बारिधि कांबेरो, मनुष्य का शरीर संसार रूपी सागर को पार करने के लिए बेड़ा है, जहाज है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान कहते हैं अनुकूल वायु है जहाज को सही दिशा में ले जाने के लिए। मेरा जो अनुग्रह है, मेरी जो कृपा है, भगवान कहते हैं यह अनुकूल वायु है जो जहाज को सही दिशा में ले जाती है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, और कर्णधार कौन है? इस जहाज को चलाने वाला। पायलट कौन है? नाव को चलाने वाला। मल्लाह कौन है? जो तट पर पहुंचाता है, वह है सदगुरु। जो तट पर पहुंचाता है जहाज को, नाव को, और लोग तट पर जाते हैं तो तर जाते हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, कर्णधार हैं सदगुरु, नाव को चलाने वाले, जहाज को चलाने वाले। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये साज जो मानव का शरीर है दुर्लभ है और सुलभता में ये शरीर मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। इसका सदुपयोग कर लो। जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाई, जो भवसागर नहीं पार होगा, नहीं तरेगा, जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त नहीं होगा। ये जन्म मरण का चक्र क्या है? महाप्रलय है, जिसमें सभी लोग जा रहे हैं और सबको जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। महाप्रलय आ रहा है, सावधान लोगों, यही महाप्रलय है। जो न तरह भवसागर, जो भवसागर पार नहीं होगा, मनुष्य का शरीर पाकर फिर 84 लाख योनियों में जाएगा। ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म कहते हैं एक ही जन्म होता है, फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, गलत बोलते हैं। इसलिए पश्चिम के लोग
बहुत जल्दी में होते हैं, जन्म तो लेना पड़ता उनको भी। कहते एक ही जन्म होता है, यहूदी कहता है, ईसाई कहता है, इस्लाम कहता है, ये 3 धर्म कहते हैं फिर जन्म नहीं होता, एक ही जन्म होता है। इसी जन्म जो करना हो कर लो। लेकिन कुरान पढ़िए तो उसमें लिखा है, खुदा कहता है गलत कर्म करोगे तो बंदर हो जाओगे, बंदर हो जाओगे। पुनर्जन्म तो होता है, नहीं तो अच्छा कर्म करने की क्या जरूरत है। यदि पुनर्जन्म नहीं होगा तो अच्छा कर्म करने की क्या जरूरत है, भजन भक्ति करने की क्या जरूरत है, योग ध्यान करने की क्या जरूरत है। पुनर्जन्म तो होता है, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। कबीर ने पुनर्जन्म की चुनौती दी है, घोषणा की है, जिस पुनर्जन्म होता है। 184 भरम के पांव पर अटका आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, भटकने के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिला है। यदि फिर सावधान नहीं होगे, 184 भरम के पांव पर अटका आए, पांव माने किनारे पर आ गए हो, जैसे कोई नदी के तट पर खड़ा है, बाढ़ आई हुई, अगर सावधान नहीं होगा तो नदी में चला जाएगा, बाढ़ में डूब जाएगा। इसी प्रकार से मानव का शरीर तट है, और इस शरीर को पाकर यदि व्यक्ति सावधान नहीं होता है, सतर्क नहीं होता, सचेत नहीं होता है, होश में नहीं चलता है, होश पूर्वक नहीं जीता है, तो फिर जैसे शराबी बेहोशी में चलता है तो गिरता हुआ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, होश नहीं रहता है तो दुख उठाता है। इसी प्रकार से ध्यान का होश, ज्ञान का होश, आत्मा का होश, मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, मैं संसार में क्यों आया, कहां जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका नाम होश है। केवल खाने पीने का होश नहीं है। खाते पीते तो पशु है, उनको होश तो है ही नहीं, वो बेहोशी पूर्वक खाते पीते और मर जाते हैं। इसलिए जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्म आनंद गति जाए। जो मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर पार नहीं करेगा, वह सो कृत निंदक मंदमति, वो मंदमति कहलाएगा। उसकी बुद्धि मंद होगी और वो आत्महत्यारा कहलाएगा। आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति, उसको आत्महत्यारा कहते हैं। आत्मा की तो हत्या होती नहीं है, शरीर की हत्या हो जाती है। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन शब्दों में कहा जाता है, कहावत बन गई है आत्महत्या। आत्मा को न जानने से व्यक्ति आत्महत्यारा कहलाता है। यही आत्महत्या का मतलब है। जो आत्मा को जान गया, सत्य को जान गया, ईश्वर को जान गया, स्वयं को जान गया और संसार से हंसते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है, मुक्त होकर जाता है, होश पूर्वक जाता है, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कबीर की तरह, कृष्णमूर्ति की तरह, अष्टावक्र की तरह, ओशो की तरह, वो हंसते हुए संसार से प्रस्थान करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है। बुद्ध आत्मज्ञानी थे, कबीर आत्मज्ञानी थे, अष्टावक्र आत्मज्ञानी थे, पतंजलि ज्ञानी थे, विवेकानंद ज्ञानी थे, शंकराचार्य ज्ञानी थे, ओशो ज्ञानी थे। ऐसे ज्ञानी परम क्रांतिकारी होते हैं। ओशो परम क्रांतिकारी थे और उन महापुरुषों ने कहा प्रलय आ रहा है। आज का विषय मैंने रखा है, विषय का नाम, प्रवचन का नाम, सावधान लोगों, महाप्रलय आ रहा है। अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। तो आप सभी को शुभकामना है, मानव जीवन पाकर आप महाप्रलय से बचें। संसार का प्रलय होगा या नहीं होगा इसको मैं नहीं जानता, लेकिन मृत्यु आएगी, ये भी महाप्रलय है। इसलिए मृत्यु के समय में व्यक्ति को होश पूर्वक
शरीर का त्याग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जीवन को सफल बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मृत्यु रूपी महाप्रलय से बच जाएगा और उसे मुक्ति मिलेगी, जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद।